नहीं गिरा थ्रो तो भी फाउल। ये बार गोला दे दीजिएगा। अगला आता है गोले की प्लेसमेंट। कुछ कैटेगरीज, कुछ डिसेबिलिटी की कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें एथलीट हिलता रहता है। ये उसकी शिवरिंग होती है नॉर्मल, देखिए ऐसे शिवर कर रहा है, ऐसे ऐसे एथलीट हिल रहा है। वो यहाँ गले पे नहीं रख पाएगा, है ना, वो इसका गला हिलता रहेगा। उसके लिए गले से थोड़ा दूर रखना, इसको गले से हटाकर फेंकना अलाउड है, उसके लिए अलाउड है। जैसे 32 सीपी की केस में ऐसा होता है, जो गले पे नहीं रख पाते हैं, वो हिलते हैं काफी। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आपको ये गले पर यहाँ रखना ही रखना है, वरना फाउल है। आप इस शॉट को ऐसे फेंक नहीं सकते। यहाँ से ये रखा आपने, ये डंडा जो लगा हुआ है, ये बार उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके कोर पे कोर मतलब पेट की स्ट्रेंथ बहुत कम है, पेट की ताकत पे कंट्रोल नहीं है। कुछ खिलाड़ी जिनके स्पाइनल की इंजरी यहाँ ऊपर सी लेवल पे होती है या टी लेवल पे होती है, उनको पेट पे कंट्रोल नहीं होता, यानी आप उन्हें बिना चेयर को पकड़े हुए बिठाएंगे तो वो साइड में गिरने लगेंगे। यानी उनको हर टाइम कुछ न कुछ सपोर्ट चाहिए, वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना हाथ के इस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकते। उनके लिए ये डंडा बना हुआ है। जो ये इसका ये लिया, ये पीछे आए, रिलीज। जो खिलाड़ी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं वो ऐसे भी बैठते हैं, चेयर पे ऐसे भी बैठना अलाउड है, चेयर पे ऐसे भी बैठना अलाउड है, चेयर पे ऐसे भी बैठना अलाउड है। और क्लब थ्रो के केस में चेयर पर ये नहीं होता यूजुअली, ये जो फ्रेम है बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं होता। खिलाड़ी अपनी पोजीशन से इसको रखते हैं, ऐसे बैठकर पीछे को क्लब फेंकना भी अलाउड है। ठीक है ना, ये हो गया, हमने बेसिक देख लिया। एक बार और दे देना। ये है शॉट को हमने यहाँ पकड़ा, गले पे लगाया, पीछे है, रिलीज। ये डिस्कस डिस्कस को पकड़ने का तरीका, ये फिंगर्स में यूं नहीं पकड़ना, फिंगर्स में ऐसे करके लटका देना। यूं करेंगे तो डिस्कस गिरेगी, इसको मोमेंटम में रखेंगे, डिस्कस नहीं गिरेगी। ये देखिए डिस्कस नहीं गिरेगी। ये ले आए, ये रिलीज, जेवलिन, येलो वाला, येलो वाला। इसी तरह हम जेवलिन को देखते हैं। जेवलिन को पकड़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो है वी ग्रिप। यूं पकड़ के जेवलिन की शुरुआत करा सकते हैं, या पेन ग्रिप, ऊपर से यूं पकड़ा दिया जेवलिन को, ऐसे इस खिसकाते हुए आए, यहाँ मिल गया और इसके अराउंड अंगुली को लपेट दिया। सामने हमने पकड़ लिया, जेवलिन को हाथ में लेने के बाद यहाँ पीछे लंबा विड्रॉ, यानी पीछे लंबा लेकर जाना, छोड़ना। पहले इस हाथ से खुद को खींचना, ये खींचना, ये जब हम खींचेंगे हाथ हमारा लंबा ही रहेगा, ये खींचना और ये रिलीज करना। दूसरा ये जेवलिन को रिलीज करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जेवलिन फाउल कैसे कैसे होता है। यहाँ से मैं इसको यूं फेंकूं कोई फाउल नहीं है, बट अगर ये जेवलिन जाकर ये गिर जाए तो ये फाउल है। या तो ये फ्लैट गिरे या फिर इसका टेल पहले लग जाए। ये जो पार्ट है ये मेटल का हेड है, जिसको मेटल हेड बोलते हैं, ये जाके ग्राउंड में यूं लगता है और जेवलिन फिर गिरता है तो फाउल नहीं है, वरना जेवलिन की फ्लैट लैंडिंग फाउल है। ये थ्रो कंसीडर नहीं किया जाएगा चाहे कितना भी दूर जाए। तो ये जेवलिन का बेसिक नियम है। इसके साथ ही एक इवेंट है क्लब थ्रो। ये क्लब वो वाला गोल वाला, हाँ ये वाला, यह सिर्फ पैरा में है, ये नॉर्मल एथलेटिक्स में नहीं है। ये उन खिलाड़ियों के लिए है 32, 52, 51, 52 जिनका इंजरी ऐसी है जिनके इस पे भी कंट्रोल अभी कम है ना। कुछ खिलाड़ियों को देखा होगा आपने, हाथ पे कंट्रोल कम रहता है, वो किसी चीज को ग्रिप नहीं कर पाते, ऐसे फर्मली ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है उनके लिए बनाया गया है, उनकी फिंगर में ऐसे लाके फंसा दिया जाता है। कई बार ये भी नहीं पकड़ पाते हैं तो उन खिलाड़ियों के लिए एक गम होता है, एक गम चिपकाने वाला, उसको इसमें लगा कर लपेट देते हैं। वो अलग तरह का गम होता है, नॉर्मली वो हाथ को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसको यहाँ कर देते हैं ऐसे करके। अब वो खिलाड़ी ने उसको ऐसे लटकाया, कुछ खिलाड़ी उसको यूं भी फेंकते हैं, कुछ खिलाड़ी इसको यूं ये घुमाकर ये, ठीक है जी। इसका वेट कितना होता है सर? ये 460 ग्राम,
460 ग्राम के आसपास का होता है। क्लब का स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मल कोई भी क्लब लेकर हम नहीं जा सकते, क्योंकि क्लब का वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फाउल बहुत होते हैं। तो वो थोड़ा एक बार डायमेंशन देखना पड़ेगा क्लब बनवाने से पहले सभी को, कि वेट कहाँ ज्यादा कहाँ कम हम रखना है। अभी हमारे पास 5 मिनट है आखिरी, 5 मिनट में एक एक आदमी आएंगे और फटाफट जिसको एक्सपीरियंस करना है हम तीनों थ्रो फटाफट पकड़ाते जाएंगे आपको, और करके देखिए। एक छोटी सी चीज बतानी थी, वो मैं बता नहीं पाया। जैसे भाई साहब का पैर पे अभी भाई साहब का कंट्रोल कम है। अगर इसमें क्या होता है सर, कोई कैटेगरी आएगी, आप पहले आ जाइए सर, आप पहले, मैं करके आपके साथ ही दिखाता हूँ। जैसे भाई साहब के साथ असिस्टेंट है, तो ये इनको शिफ्ट होने में हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ कैटेगरीज, कुछ आप डॉक्टर साहब को बताएंगे आज, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपको असिस्टेंट हेल्प सर आगे आगे पहिया अभी शिफ्ट कर पाएंगे करके देखिए। जैसे भाई साहब का पैर अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है ना, तो हम कोई नया खिलाड़ी आता है, हम अचानक जाके उसका पैर शिफ्ट नहीं करेंगे। पैर शिफ्ट करने से पहले बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरे सामने भी एक ऐसी इंजरी हो गई एंकल में, खिलाड़ी को शिफ्ट करते तो मैं काफी डरता हूँ इस बात से। यहाँ से सबसे पहले घुटने से ऊपर उठाएंगे, किसी का भी पैर यहाँ से ऊपर उठाएंगे, हल्का सा यूं मुड़ेंगे, उससे पूछते रहेंगे, और दूसरा पैर हटा दीजिए भी, ये धीरे से अंदर ले जाकर, जोर से अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे खिलाड़ी को टूट जाएगा पैर, उसे भी नहीं पता चलेगा। जब वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, है ना। तो बहुत सॉफ्टली उसको अंदर करें, दूसरा भी अंदर कर लीजिए, जोर मत लगाइए ज्यादा। इसमें बांधना भी होता है खुद को, है ना, बांधना होता है। अभी हमने बांधने का नहीं किया प्रयोजन। पकड़ बहुत से हाथ से पकड़ लीजिए इसे, गलत हो दिया है, ये लोहा पकड़ लीजिए। नहीं छोटा दिया तो ठीक है, वो कंप्लीट कर दिया। अब लगाइए, प्रैक्टिस नहीं है। बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। कोशिश कीजिए, वैसे पकड़ो, पकड़ लीजिए। उंगली बहुत उंगली जैक कम करोगे, घुमाते हो। अगर भाई साहब इसको ऐसे फेंक रहे हैं, ये भी फाउल नहीं है, रूल के हिसाब से फाउल नहीं है, लेकिन इनको दूरी के हिसाब से बहुत डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर टाइम लगता है। बहुत अच्छा, पीछे पूरा और नहीं पूरा पुलिया पीछे यहाँ पीछे हाथ जितना पीछे ले जा सकते हो, बढ़िया, बस ले आइए दोस्त। व्हील चेयर